करते हैं समझना कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स हैं। एंड किरण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए आज की आपकी कॉल्स कहाँ पे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से ओवरऑल सेटअप हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं स्टॉक स्पेसिफिक जो बुलिशनेस है या तो तेज़ी है, वो कंटिन्यू रह सकती है। तो 2 हमारे पिक है। पहला जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है। हमने देखा है कि एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, वहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल गए। तो लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप एलआईसी इंश्योरेंस का चार्ट देखोगे, तो कहीं न कहीं डेली चार्ट पे एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि एक रीटेस्टिंग के बाद का फ्रेश अप मूव एक्सपेक्टेड है। तो क्लोजिंग जो है वो एलआईसी की वो कहीं न कहीं 1060 के आस-पास है। हम लॉन्ग करके जाएँगे 1090 तक का हमारा टारगेट रहेगा। 1064 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो डालमिया भारत है। डालमिया भारत में भी आप देखोगे तो काफ़ी लंबे समय से स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। मई महीने से एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के आस-पास ट्रेड कर रहा था। अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस में 100 डेज़, 50 एंड 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था, कल उसका रीटेस्टिंग भी किया है। कहीं न कहीं लग रहा है कि डालमिया भारत भी यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देख सकता है। तो 1920 के आसपास की क्लोजिंग थी, 1960 का हमारा टारगेट रहेगा, 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो डालमिया भारत एंड एलआईसी इंश्योरेंस दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेगी। में है भी डालमिया भारत चुना है किरण जी ने, और एलआईसी भी हम देखने की 1000 रुपए के आसपास स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि इंश्योरेंस शेयर भी चल रहे थे और कहीं ना कहीं बजट को लेकर भी उम्मीदें हैं। तो ये भी एक बजट रिलेटेड ही खेमा है एलआईसी भी। और आप सीमेंट को भी उसी में रखिए। इंफ्रा पर अगर सरकार अगर खर्च बढ़ाती है तो निश्चित तौर पर सीमेंट के लिए भी पॉजिटिव होगा वो। तो ये दो शेयर आपके लिए ट्रेड के लिहाज से किरण जी की तरफ से। सोनी, आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं? मॉर्निंग एवरीवन। मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा एक्साइड में। सो एक्साइड मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि एक अच्छा 610 के लेवल को क्रॉस किया था एक्साइड, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आई थी। प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो टुवर्ड्स 540 550 रेंज को टेस्ट करके यहाँ पे एक बार कंसोलिडेट कर रहा है। सो स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहा है यहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि ब्रेकआउट आएगा, करंट सस्टेन करेगा। सो करंट लेवल पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। सपोर्ट काफी अच्छा है 550 का। सो यहाँ पे आप सपोर्ट करंट लेवल पे बाय कीजिए, सपोर्ट 550, स्टॉप लॉस वहीं पे आप प्लेस कर सकते हैं। पहला टारगेट इसका रहेगा 580। उसके ऊपर वो जो ब्रेकआउट देगा वो अगेन टुवर्ड 600 620 लेवल तक आपको दिखाई दे सकता है। सो यहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि ब्रेकआउट आएगा। सो ये है पहला पिक। दूसरा पिक रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हमने देखा है कि वो भी सिमिलर फॉर्म ऑफ एक चार्ट पैटर्न में बनाया है, जहां पे उसने एक ब्रेकआउट दिया था टुवर्ड्स 820 और लेवल्स। वहां से प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा 760 750 रेंज को एक बार आया था। यहाँ पे सिमिलर स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। स्ट्रेंथ कलेक्ट करके वो दोबारा 800 के ऊपर कल ब्रेकआउट दिया है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट आ गया है टू अबव 800। सो करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे अच्छे से लगा है 760, और एक फ्रेश टारगेट, फ्रेश ब्रेकआउट जो इसका आएगा अगेन अबव 825 लेवल्स के ऊपर, उसके ऊपर वो काफी स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स 850 860 दिखाई दे सकता है। सो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 760, टारगेट 860 लगाए। आपके दोनों शेयर हमने नोटिस कर लिए। एक तो आप एक्साइड कह रहे हैं, दूसरा एलआईसी हाउसिंग कह रहे हैं। दोनों के दोनों शेयर मेरे लिए नोटिस हो गए हैं। किरण ने भी ऑलरेडी एलआईसी बोला, बट इनका एलआईसी दूसरे वाला एलआईसी है। एक एलआईसी आई है इंश्योरेंस वाला और एक है हाउसिंग वाला। तो दोनों एलआईसी की कंपनीज आ गई। एक्साइड और डालमिया भारत आपने और नोटिस किया होगा। सोनी ने एक्साइड को भी नोटिस करवाया। आयुष मेहता भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए सर, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मेरे यहाँ से दो बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा एम्बर पे। अगर हम एम्बर की बात करें तो एक अप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है इसकी वीकली और मंथली चार्ट पे। एंड वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है एंड ये फॉर्मेशन काफी बड़ा यूज है, तो मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट भी काफी अच्छा आएगा। प्लस एक मंथली चार्ट पे भी सेम फॉर्मेशन है, उसका ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ब्लैक पैटर्न का फॉर्मेशन इसकी डेली चार्ट पर, उसका भी कल के सेशन में ब्रेकआउट आ चुका है। तो मुझे लगता है एम्बर को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 4950। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4580 रुपीज का रहेगा। सेकंड स्टॉक है, इसमें मेरा थोड़ा एक हफ्ते तक का व्यू रहेगा। इसमें एमएमटीसी का स्टॉक है। अगर एमएमटीसी की बात करें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है इसके मंथली चार्ट और क्वार्टरली चार्ट पे। इसका ऑलरेडी नेकलाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। प्लस एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है अपने वीकली चार्ट पे। प्लस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मुझे लगता है एमएमटीसी को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 120। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 83 रुपीज का रहेगा।
ठीक है, आपका एमएमटीसी काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है और सर 2-4 दिन पहले मैं भी इस शेयर को देख रहा था, मैंने बाकायदा दर्शकों के सामने रखी भी थी जब चाइना का एक्सपोर्ट डाटा आया था, आज से 2-3 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट है गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि जब भी प्राइजेस हाई होंगे ना तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं सारे के सारे शेयर। ये गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है और आप मेरे अगर चार्ट देखेंगे ना सर, हमने इसकी वीकली चार्ट ड्रॉ करके बताया था कि बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयारी हो रही है। ये प्रीवियस का रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इस बार बड़ा ब्रेकआउट कर सकता है। शायद आपने ये भी नोटिस किया ही होगा सर। तो आयुष भाई, आपका शेयर एमएमटीसी मेरे को काफ़ी पसंद आया और साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेज भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। तो आयुष ने भी 2 शेयर दे दिए। अब वैशाली के पास आते हैं, जरा नोटिस कीजिएगा 2 शेयर वैशाली के भी। वैशाली, आपकी तरफ से 2 शेयर। सो येस्टरडे हमने देखा था कि पूरे टायर सेक्टर में एक अच्छी सी मूवमेंट आई थी एंड सभी स्टॉक्स एक्चुअली कैश कैटेगरी में भी आप देखेंगे सीएट जेके टायर्स मुझे सही लग रहे हैं, टेक्निकली वेरी वेल प्लेस। लेकिन मैं फ्रंट लाइन में चूज कर रही हूँ अपोलो टायर्स। एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है, वॉल्यूम इज आल्सो वेरी गुड। एक अच्छा सा छोटा सा ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद दोबारा एक मोमेंटम शुरू हुआ है। तो मैं अपोलो टायर्स में बाय रेकमेंड करूंगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 520। 555 को एक बार क्रॉस करता है तो एक ब्रेकआउट लेवल बनता है और इसमें 560 570 के टारगेट्स दिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा, जैसे कि हमने देखा कल पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी सी स्ट्रेंथ दिखी थी। तो एसबीआई काफी समय से आउट परफॉर्मर है, तो एसबीआई में भी एक रीगेन स्ट्रेंथ दिख रही है। 860 के सपोर्ट के साथ मैं बाय रेकमेंड करूंगी 910 के टारगेट के लिए। आपने एक एसबीआई भी बोला है, कल एसबीआई की अच्छी क्लोजिंग हुई है, बकायदा 2.5% ऊपर है। यही 2.5% कल अगर एचडीएफसी को मिल गए होते ना तो बैंक निफ्टी नए लेवल पे आ जाता, क्योंकि एसबीआई तो थोड़ी वेटेज कम रखता है। बट हाँ, ये शेयर लीडर के तौर पर साबित हुआ फिर से और इसने भी कल अच्छा मोमेंटम दिखाया। आज फिर से चल सकता है, 9-10 का टारगेट दिया है वैशाली ने और उनकी तरफ से एक अपोलो टायर भी है।